हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फिजिक्स के बहुत ही अच्छे अच्छे 5 क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को खुद से सोल्व करें और वीडियो में बताइए आप इन 5 क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर पाए हैं। तो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसको अच्छे से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि आपके पास एक हल्का पिंड है और दूसरा भारी पिंड है, दोनों का संवेग समान है, तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? हल्के पिंड की, भारी पिंड की, या दोनों की समान होगी, या जानकारी अपूर्ण होगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी आपके पास दो पिंड है, एक है ए और एक है बी। मान लेते हैं कि ए का द्रव्यमान ज्यादा है, बी का कम है, यानी एक भारी है एक हल्का है, और दोनों का जो संवेग है पी वो क्या दिया हुआ है? समान है, एक दूसरे के बराबर है। तो आपको बताना जो गतिज ऊर्जा होगी वो किसकी ज्यादा होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा किसकी होगी। तो हम सभी जानते हैं जो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है? होता है 1/2 mv² होता है, या इसको अपन क्या लिखते हैं, दूसरा फॉर्मूला होता है इसका p²/2m होता है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? संवेग समान दिया हुआ है, p समान है। तो यदि p नियत है तो p नियत होगा, उस कंडीशन में हम देखते हैं जो e है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है? m के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी आपकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी जो हल्का पिंड है उसके लिए जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। खुद से पढ़िए और खुद से इसका आंसर लगाइए। इसमें आपसे पूछा गया कि धातु के दो टुकड़े जल में डुबोने पर उन पर समान उत्प्लवन बल लगता है, तो दोनों टुकड़ों की भार समान है, टुकड़ों के घनत्व समान है, या उनके आयतन समान है, या दोनों समान गहराई में तैर रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि ये आपका एक यानी जल है और इसके अंदर धातु के दो टुकड़े डुबोए गए हैं। इन दोनों टुकड़ों पर क्या है कि जो उत्प्लावन बल है ऊपर की ओर जो पानी के द्वारा बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो एक दूसरे के इक्वल है। तो आपको बताना है कि ये समान हाइट पे रहेंगे, या इनका आयतन समान है, या इन दोनों का घनत्व समान होगा, या इनका भार समान होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि दोस्तों याद रखना, उत्प्लावन बल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है वी रो जी होता है। यहाँ पर जो वी होता है, ये जो यानी टुकड़ा होता है, जो पिंड होता है जो पानी में डुबाया गया है, उसका पिंड का आयतन होता है, पिंड का आयतन। और जो ये रो होता है ये आपका जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व है। यानी जिसके अंदर या जल का घनत्व है, लिक्विड का घनत्व है, जिसके अंदर पदार्थ घुमाए जाते हैं। जी आपका यहाँ पे क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर आपके दिल को दिया है कि दोनों के लिए एफ का मान समान है। तो एफ का मान समान क्या होगा? क्योंकि रो का मान तो पहले से दोनों के लिए समान है, क्योंकि एक ही जल में घुमाया गया है, गुरुत्वीय त्वरण सभी के लिए समान होता है। तो एफ का मान समान होने के लिए क्या है? इसका आयतन का मान भी समान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोनों टुकड़ों के आयतन समान है, तभी यानी कि उन पर क्या होगा? उत्प्लावन बल समान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी पहले खुद से पढ़िए इसको और ऑप्शन में पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि समतापीय और रुद्धोष्म वक्र की ढालों यानी स्लोप में संबंध है। इसमें आपको क्या बताना है कि आपका एक समतापीय प्रक्रम है, समतापीय, और दूसरा क्या है? रुद्धोष्म। तो उनकी आप और पी और वी के मध्य जो ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ के अंदर जो स्लोप होगी, तो स्लोप के अंदर आपको बताना है कि इसको जो ढाल होगी, यानी जो स्लोप है ढाल, ढाल क्या होती है आपकी? dp/वी होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या? dp/वी, यानी दोनों की जो रुद्धोष्म वक्रम और समतापीय की जो ढालें हैं उन दोनों के संबंध बताना है क्या होगा। तो समतापीय प्रक्रम में यानी कि हम समझ जानते हैं जो आपका पीवी होता है वो क्या होता है? नियतांक होता है, नियतांक होता है। और याद रखना इनकी जो स्लोप होती है पीवी वक्र की, dp/वी, इसका मान होता है माइनस के p/वी होता है। बल्कि जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर क्या होती है? उष्मा का जो ऊर्जा का मान या फिर बोलते हैं उष्मा का मान, वो क्या होता है? आपका नियत रहता है। ना तो बाहर से कोई ऊर्जा यानी उष्मा दी जाती है, न ही बाहर से कोई उष्मा ली जाती है। तो उस कंडीशन में उसके लिए जो होता है पीवी की पावर जो आपकी गामा होती है, ये क्या होता है? नियतांक होती है, नियतांक होती है। तो इसके अंदर आप dp/dv निकाल लेंगे तो ये आपकी माइनस की गामा
और फिर ये होता है P अपॉन में V होता है। माइनस का P अपॉन में V आपकी यानी समतापीय प्रक्रम के लिए ढाल होती है। तो इस प्रकार से आपका dP अपॉन में dV किसकी है, ये रुद्धोष्म में ये आपकी किसकी बराबर हो जाएगी, ये माइनस की, ये प्लस का गामा ऐसे कि माइनस का P अपॉन V, माइनस का P अपॉन V अपन ये लिख देंगे यहाँ पे dP अपॉन में dV। ये किसके लिए हो जाएगी, समतापीय। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो रुद्धोष्म की जो ढाल होती है वो समतापीय की जो ढाल होती है उसकी गामा गुणा होती है। तो रुद्धोष्म वक्र का जो ढाल होता है वो समतापीय वक्र का जो ढाल होता है उसका कितना गुणा होता है, गामा गुणा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बल युग्म उत्पन्न करता है। इसमें क्या पूछा गया कि कोई वस्तु है उस पर बल युग्म लगा है। बल युग्म का मतलब क्या होता है कि समान बल और विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो बताना उसके कारण यानी कि जो पिंड है वो रेखीय गति करेगा, घूर्णी गति करने लगेगा, रेखीय अथवा घूर्णी गति दोनों करेगा, या कोई गति नहीं करता है। दोस्तों बल युग्म के कारण याद रखना, जब दो समान बल विपरीत डायरेक्शन में लग रहे हैं उसके कारण उसके अंदर केवल घूर्णन उत्पन्न होता है, यानी कि वह केवल घूर्णन गति करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया है कि किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में उस बिंदु पर जहां गुरुत्वीय विभव शून्य है, गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य नहीं होगा, या गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको क्या बताना कि कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर जो गुरुत्वीय विभव है यू आर से दर्शित करते हैं, कई इसको वी से भी लिख देते हैं, उसका मान आपको क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो आपको बताना कि यहाँ पर जो आपका विद्युत क्षेत्र है ई, सॉरी दोस्तों विद्युत क्षेत्र नहीं, गुरुत्वीय क्षेत्र, ये गुरुत्वीय क्षेत्र आपको बताना है कि यह निश्चित रूप से शून्य होगा या कभी भी शून्य नहीं होगा, या इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों याद रखना जो आपका जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है वो आपका होता है माइनस का dV अपॉन में dx होता है या dr। तो यहाँ पर यदि आपका क्या है v का मान 0 है, गुरुत्वीय विभव का मान 0 है, तो यदि v का मान 0 है तो आपका गुरुत्वीय क्षेत्र का मान भी शून्य होगा। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यदि गुरुत्वीय विभव आपका शून्य है तो गुरुत्वीय क्षेत्र भी आपका अनिवार्य रूप से ही शून्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमने इसके 5 क्वेश्चन कर लिए हैं और आप कमेंट करके बताइए कि आपने खुद से यानी 5 में से किसी ने क्वेश्चन यानी सोल्व किए हैं। मिलते हैं हम ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।